कि हर एक सिक्के को दो पहलू है और उस भविष्यवाणी का मैं दूसरा पहलू आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास ढेर सारी गवाही है कि भविष्यवाणी लेने के बाद भी लोग नाश हो गए। भविष्यवाणी लेने के बाद भी लोग श्राप से भरा जीवन जी रहे हैं। आपको हर वक्त प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास प्रॉफिट संदेश शिंदे फिर एक बार आप सबका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का वचन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा कि प्रभु ने यह समय आपके और मेरे लिए उसकी योजना अनुसार सिद्ध किया। आमीन, हालेलुया। ना वक्त ज़ाया करें, हम आज के वचन में जाएंगे और मैं चाहूँगा आप बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए, अपनी आत्मिक आँखों से, अपने कानों से इस वचन को सुनिए और इस वचन को सुनते समय अपनी आँखें और कान खुले रखिए। आमीन, हालेलुया। प्रोफेसी का मतलब है भविष्य में आने वाली वाणी, लेकिन उसका सही अर्थ अगर देखा जाए, इट्स विजन ऑफ गॉड। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का दृष्टांत जो परमेश्वर ने आपके लिए देख रखा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर में भविष्यवाणी इसलिए देते हैं कि हम उसकी योजना में चल सके। जो उसने हमारे जीवन के लिए योजना बनाई है, उस योजना तक हम पहुंच सके। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज मैं उस भविष्यवाणी की कुछ गहराई में आप लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज बहुत से लोग भविष्यवाणी लेने के बाद भी एक दर्द भरा जीवन जी रहे हैं। ज्ञान के अधूरेपन के कारण आज परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि वचन दो धारी तलवार है। पहले कुरिन्थियों उसके 14:5 के अनुसार भविष्यवाणी चर्च की उन्नति के लिए आई है। आमीन, हालेलुया। भविष्यवाणी से लोगों की उन्नति होती है। लेकिन आज मैं भविष्यवाणी की एक दूसरी बाजू आपको दिखाना चाहता हूँ कि हर एक सिक्के को दो पहलू है और उस भविष्यवाणी का मैं दूसरा पहलू आपको दिखाना चाहता हूँ जो बाइबल में ही है। हालेलुया, आमीन। कुछ वचन को पढ़ेंगे। उस वचन को पढ़ते समय मैं चाहूँगा आप बड़े ध्यान से उस वचन को समझें और मेरे साथ उस वचन को आप मेमोराइज करें, उस वचन के ऊपर मनन करें। आमीन, हालेलुया। पहला राजा उसका 22 अध्याय वचन 10 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। इजराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए शमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सब भविष्यवक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यो कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी ही हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। जब वो राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई कर या रुक के रहे? उसने उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे के भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर चितर बितर देख पड़ा और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ है, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि की ही भविष्यवाणी करेगा? मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाहें खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा भड़काएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको भड़काऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा,
तेरा उसका भौंकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। अब बड़े ध्यान से इस वचन के ऊपर ध्यान दीजिए, मनन करेंगे। आमीन, हालेलुया। यहोशापात और इस्राएल का राजा अहाब दोनों भी एक युद्ध के लिए जाने वाले थे, और रामोत गिलाद में जो स्थान है वहां पर वो चढ़ाई करने वाले थे। लेकिन और बाइबल कहती है वो एक जगह खुले मैदान में अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, और उस समय उसके सामने ढेर सारे भविष्यवक्ता उसके सामने खड़े थे, उनके विषय में भविष्यवाणी करने के लिए, उनके हित में भविष्यवाणी करने के लिए वहां पर खड़े थे। वहां पर एक सिदकिय्याह नाम का एक भविष्यवक्ता था, जिसने सबसे पहले आकर भविष्यवाणी की कि तो राजा विजयी होगा। आमीन, हालेलुया। उसको सुन के बाकी सब भविष्यवक्ताओं ने उसके जैसे सेम प्रोफेसी उस राजा के लिए कर रहे थे। हालेलुया, आमीन। लेकिन राजा यहोशापात को क्या पता था कि उसके राज्य में एक मिखाया नाम का एक भविष्यवक्ता था, जो कभी भी उसने आज तक राजा के पक्ष में भविष्यवाणी नहीं दी थी। हालेलुया। और वो चाहता था कि वो उससे भी उस भविष्यवाणी के बारे में सुने। तब राजा एक दूत को भेजकर मिखाया को बुलाता है, और उस समय मिखाया को वही बात फिर से पूछता है कि रामोत गिलाद पर मैं चढ़ाई करने जाऊं क्या। हालेलुया। तब मिखाया भी कहता है कि हाँ राजा तू जा, तू विजयी होगा। लेकिन राजा को उसके बात पर भरोसा ही नहीं था, क्योंकि उसने अब तक कभी भी उसके पक्ष में कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। आमीन, हालेलुया। तब राजा उसको फिर से चिताकर पूछता है कि मैं तुझसे कितनी बार कहूँ कि तू सच सच ही मुझसे बात कर, तू मुझे सच ही बता। मिखाया जो दर्शन उस समय देखता है, समस्त प्रजा बिना चरवाहे के वहां पर खड़ी है, जिसकी ढेर सारी भेड़ बिना चरवाहे के वहां पर खड़ी है, और उनका कोई भी नहीं है, उनका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए सब जन अपने अपने घर शांति से लौट जाए, ऐसा वचन उसके पास आता है। लेकिन तब अहाब राजा यहोशापात से कहता है, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि इसने कभी भी मेरे हित में भविष्यवाणी नहीं की है। हालेलुया। मैं आपको दो भविष्यवाणी यहाँ पर समझाऊंगा। एक भविष्यवाणी जो अभी मैंने आपको बताई, चरवाहे का एक दृष्टांत उसे मिलता है जो समस्त भेड़ बिना चरवाहे के वहां पर है, और एक दूसरी भविष्यवाणी जो हम आके देखेंगे। तब अहाब के ये शब्द सुनकर वो कहता है, तेरे इस कहने पर अब तू सच सुन कि मैंने देखा कि स्वर्ग में यहोवा अपने सिंहासन पर विराजित है, दाहिने बाएं उसके चारों ओर स्वर्ग की समस्त सेना खड़ी है। और परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कौन अहाब को भरमाए कि वो उस युद्ध में नाश हो जाए। हालेलुया। और तब बाइबल कहती है कि बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ कहा, लेकिन उन सब में से एक आत्मा परमेश्वर के पास आई। उसने कहा कि मैं जाकर उसके सारे भविष्यवक्ताओं के मुख में झूठ बोलने वाली आत्मा ठहरूंगी, और मैं उन सब के मुख से वो झूठ निकालूंगी कि राजा तो विजयी होगा। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर बहुत सारे भविष्यवक्ता थे जिन लोगों ने राजा के पक्ष में भविष्यवाणी की, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने राजा के विरुद्ध भविष्यवाणी की है। आमीन, हालेलुया। बहुत बार भविष्यवाणी हमारे लिए हानिकारक भी होती है, क्योंकि जो भविष्यवक्ता परमेश्वर का हृदय नहीं जानता, वो जो कुछ देखता है, जो कुछ उसे समझ में आता है, वो बोल देता है। हालेलुया। मैं आपको वचन के द्वारा स्पष्ट करूंगा क्यों हमें परमेश्वर का हृदय समझने की जरूरत है। एक भविष्यवाणी आई है जो एक नहीं बल्कि लगभग 450 भविष्यवक्ता राजा के पक्ष में कह रहे थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके विरुद्ध बोल रहा था। लेकिन 450 को परमेश्वर ने एक क्यों बनाया? आज कुछ सेवक आपके लिए सब अच्छा बोल रहे होंगे, हर कोई आपके लिए आपके हित में बोल रहा होगा, आपके कानों को जो अच्छा लगे वो आपको बता रहा होगा, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर ने क्या सोचा है? यहाँ पर अहाब के विषय में परमेश्वर ने उसकी मौत ठहराई हुई थी। परमेश्वर के विरुद्ध अहाब का जीवन था,
और परमेश्वर ने सोच लिया था कि इसकी मौत निश्चित है, और एक भविष्यवाणी उसके अच्छे के लिए आती है, लेकिन उस भविष्यवाणी के द्वारा उसकी मौत होने वाली होती है। आमीन, हालेलुया। आपके लिए भविष्यवाणी हित की है, आपके हानि की नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो आपके लिए योजना बनाई है वो आपके अच्छाई की है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हो, परमेश्वर के विरुद्ध दिशा में जा रहे हो, और फिर भी आपके लिए अगर कोई अच्छी भविष्यवाणी आती है, देयर इज अ प्रॉब्लम। उसके पीछे एक परमेश्वर की, अगर सही भाषा में कहो तो परमेश्वर ने आपके लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। हाँ, पवित्र आत्मा आपको छुए, आपसे बात करे, तो जब तक आप परमेश्वर का हृदय नहीं जानेंगे, आप भविष्यवाणी लेकर भी आपका जीवन नाश हो सकता है। हालेलुया, आमीन। मेरे पास ढेर सारी गवाही है कि भविष्यवाणी लेने के बाद भी लोग नाश हो गए, भविष्यवाणी लेने के बाद भी लोग श्राप से भरा जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग बिना भविष्यवाणी के भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के मार्गों पर वो चल रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप नम्र बनिए और परमेश्वर से सुनिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। आमीन, हालेलुया। आपको प्रॉफिट की ज़रूरत है, आपके जीवन में प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन हर वक्त आपको प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भविष्यवक्ता होने के बावजूद भी आपसे ये कहता हूँ कि आपको हर वक्त प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है। आपको जब कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको जब कुछ नहीं दिख रहा, आपके जीवन में कोई मार्ग नहीं पता चल रहा, आपके जीवन में कोई भी राह नहीं दिख रही, तब आपको एक प्रॉफिट की ज़रूरत है। आपको हर वक्त प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में प्रॉफिट होना ज़रूरी है, आपके जीवन में प्रॉफिट रहने दीजिए, लेकिन आपको हर वक्त एक प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद परमेश्वर से सुनिए, परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। आमीन, हालेलुया। जो आपसे परे है, जो आपके ज्ञान के बाहर है, जो आपके बुद्धि के ऊपर है, तब आपको एक प्रॉफिट की ज़रूरत है, जो परमेश्वर का हृदय आपके सामने लाए, जो परमेश्वर की प्लान्स आपके सामने डिस्क्लोज करे। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज बहुत से लोग भविष्यवाणी लेने के बावजूद भी नाश हो रहे हैं। हालेलुया। क्यों हमारे जीवन में प्रोफेसी फुलफिल नहीं हो रही, और होती भी है तो हम उससे आश्चर्य क्यों नहीं हो रहे? देयर इज अ मिस्टेक। आपको ऐसे प्रॉफिट की जरूरत है जो परमेश्वर का हृदय जाने। भविष्यवाणी देते समय भी 10 बार सोचिए, आप भविष्यवाणी के पीछे ना भागे, क्योंकि जितनी ज्यादा भविष्यवाणी आएगी उतना ही आपके ऊपर बोझ बढ़ेगा। क्योंकि जब तक आप भविष्यवाणी के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, भविष्यवाणी पूरा करना आपका काम है। आपको उस भविष्यवाणी के अनुसार चलना होगा। उस भविष्यवाणी के लिए बहुत प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर आपको नहीं पता चलेगा वो भविष्यवाणी क्यों आई है, किस लिए आई है, उसके पीछे का क्या पर्पज है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में उस भविष्यवाणी को क्यों दिया है, जब तक इन बातों को आपके सामने परमेश्वर नहीं जाहिर करेगा, आपके लिए वो भविष्यवाणी एक हानि का ही कारण बनेगी। आमीन, हालेलुया। जब मूसा का समय था, छोटी सी गलती के कारण एक षड्यंत्र रचकर परमेश्वर ने उसे अपने रास्ते से हटाया, और जिन लोगों को वो नाश करना चाहता था, और जो यहोशू भविष्यवक्ता था, जो परमेश्वर का हृदय नहीं जानता था, जिसने परमेश्वर को डेप्थ में जाकर नहीं समझा था, वो अपने लोगों को नहीं बचा पाया। और वो सब उसके समय में जो लोग कनान देश के लिए नहीं चुने थे, वो उस समय नाश हुए। हालेलुया। लेकिन आप देखो, मूसा के वक्त लोगों का नाश नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसा सेवक था जो परमेश्वर का हृदय जानता था, जो लोगों के लिए रोता था, अकेले में परमेश्वर के पास विनती करता था, उनके लिए पश्चाताप करता था, उनके लिए दुहाई देता था, परमेश्वर क्षमा कर। हालेलुया। मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, जब तक एक ऐसा सेवक आपके जीवन में नहीं होगा, आप कभी भी अपने जीवन में स्थिर नहीं खड़े रह पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ इस वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे खुदा, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। इस समय परमेश्वर, जिन जिन लोगों ने इस वचन को अपने मन के अंदर स्वीकार किया है,
अपने मन में स्वीकारा है, इस वचन को अपनी आत्मा में लिया है, उन सबको मैं आशीष करता हूँ। और तेरा हृदय उस समझे, तेरे वचन को उस समझे परमेश्वर, आने वाले हर एक भविष्यवाणी को उस समझे, परखे कि वो तेरे ओर से क्यों आई है, ताकि वो अपने जीवन में आगे जाकर नाश न हो। परमेश्वर दया कर मेरे परमेश्वर, सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इस समय को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि तेरी योजना हमारे हित की है परमेश्वर। तूने दया कर कर अनुग्रह दिखाया परमेश्वर, इस वचन को हमारे ऊपर जाहिर किया, अपने गुप्त भेद हमारे ऊपर तू खोले परमेश्वर, अपने गुप्त भेद तूने हमारे ऊपर जाहिर किए परमेश्वर। इसलिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देते हुए ये विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर आप सबको आशीष करे, आमीन।